गोविंदा गोपाला श्री श्यामा राधे। गोविंदा गोपाला श्री श्यामा राधे। गोविंदा गोपाला श्री श्यामा राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे। गोविंद भजले प्यारे गोपाल भजले प्यारे। भजले राधे नाम तेरे काम आएगा। गोविंद भजले प्यारे गोपाल भजले प्यारे। भजले राधे नाम तेरे काम आएगा। गोविंदा गोपाला श्री श्यामा राधे। 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 जपो राधे राधे भज मन गोविंदा। जपो राधे राधे भज मन गोविंदा। ब्रज भाव प्यारी राधे नागर नंदा। ब्रज भाव प्यारी राधे नागर नंदा। जपो राधे राधे भजो भज मन गोविंदा। जपो राधे राधे भजो भज मन गोविंदा। ब्रज भाव प्यारी राधे नागर नंदा। ब्रज भाव प्यारी राधे नागर नंदा। गोविंद भजले प्यारे गोपाल भजले प्यारे। भजले राधे नाम तेरे काम आएगा। गोविंद भजले प्यारे गोपाल भजले प्यारे। भजले राधे नाम तेरे काम आएगा। गोविंदा गोपाला श्री श्यामा राधे। गोविंदा गोपाला श्री श्यामा राधे। गोविंदा गोपाला श्री श्यामा राधे। बोलो श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री चैतन्य प्रभु की जय। जय जय सीताराम जय जय। हरि शरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य
जय श्री राम। जय जय श्री राधे। हरिशरणम निताई गौर हरि बोल। बरहापीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम विव्रतभासर कनक कपिसम भजयन्तं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धर सुधया पूरेऽनुगोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सवदरमणं प्राविशति गीतिकीर्तिः। और कृष्णानंद श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। प्रेम कलह में कितना मिठास है, पर इसका अनुभव एक प्रेमी हृदय को ही हो सकता है। अब वो प्रेम को अलग कर दें, कलह को अलग कर दें, तो ऐसा होगा मानो हलवा तो बनाया पर चीनी नहीं डाली, शक्कर नहीं डाला, गुड़ नहीं डाला, तरह तरह के मेवे डाल के बनाए, पर वो मिठास तो नहीं होगी। अच्छा, पूर्व प्रसंग में श्री गौर प्रभु ने भक्त कालिदास पर कृपा की, अपना चरणामृत भी दिया और उच्चिष्ट प्रसाद भी दिलवाया, क्योंकि भक्त कालिदास एक ऐसे विलक्षण भक्त थे जिनकी भगवान नाम में अटूट निष्ठा थी। दिन रात सोते जागते उठते बैठते चलते धोते खाते पीते भगवान नाम का जप करते, और साधन का बल इतना ही था कि भगवान के भक्तों के चरणों की रज मिल जाए, उसमें न हाल हो। भगवान के भक्तों का चरणामृत मिल जाए, उसका पान करके तृप्त हो जाओ, उस सुधा का पान करके, और भगवान के भक्तों का उच्चिष्ट मिल जाए। और उसी के लिए पूर्व प्रसंग में भक्त दंपत्ति भक्त झाड़ू के घर हो गए थे, और कुटिया के बाहर, झोपड़ी के बाहर छिपकर बैठकर उन्होंने सब आम की गुठली और छिलके सब चाट लिए, खा लिए, जो भी मिला पा लिए। ऐसी दुर्लभ भक्ति जिसका भक्तों में ही अनन्य निष्ठा हो, तो ऐसे भक्तों को भी धन्य और ऐसे भक्ति भाव को भी धन्य माना। और ऐसे देव दुर्लभ सौभाग्य जहाँ महाप्रभु स्वयं उच्चिष्ट और अपना चरणामृत प्रदान करने की आज्ञा कर दें, उन भक्तों का क्या कहना है। आगे का प्रसंग है, बोल श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। ये जो पंडित जगदानंद जी महाराज हैं, इनके साथ महाप्रभु का प्रेम कलह बड़ा सुंदर प्रसंग है। कहते ना, प्रेम के कलह में ही ऐसी मिठास है। अब चीनी न हो, शक्कर न हो, खूब घी डाला जाए हलवे में, तो भी वो उतना स्वादिष्ट और चित्त को प्रसन्नता देने वाला नहीं होता है। तो ऐसे ही प्रेम में भी भगवान अपनी लीलाओं में, प्रेम लीलाओं में भी बीच बीच में कुछ मधुर मधुर कला का संपुट लगाए रहते हैं। क्यों? उसमें निरंतर रस बना रहे। तो कलह हो, मधुर भाव से हो, तो ये तो भक्तों का, प्रेमियों का आभूषण हो जाता है। अन्य भाव से कलह हो तो भाई दूषण हो जाता है। तो पंडित जगदानंद जी नवद्वीप में श्रीनिवास पंडित के यहाँ प्रभु के साथ कीर्तन में सम्मिलित होते थे। पहले श्रीनिवास पंडित के यहाँ कीर्तन जब होता था आरंभ में महाप्रभु का, वहाँ वो आया करते थे, जहाँ महाप्रभु प्रायः
कोई न कोई अवतार का आवेश धारण करके भक्तों को वरदान देते और उनको गदगद करते, आनंदित करते, प्रेम का दान करते। संन्यास ग्रहण से पूर्व नवद्वीपपुरी में, अच्छा, जब महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया था और ग्रहण करने के बाद जब नवद्वीप जगन्नाथपुरी आए थे महाप्रभु जी, तो महाप्रभु का दंड लेके, संन्यास का जो दंड होता है, दंडी स्वामी जो होते हैं, दंड हाथ में लेके पीछे पीछे चुपचाप चला करते थे जगदानंद जी। रास्ते भर स्वयं भिक्षा करते और महाप्रभु को खवाते, भिक्षा कराते। और जो साथी होते थे उनको भोजन पका कर बनाकर खवाते थे। तो प्रभु जब पहले वृंदावन गए थे महाप्रभु जी, ये भी साथ चले गए थे उस समय। रामकेली से लौटना भी पड़ा था। तो जब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु स्थायी रूप से रहने लगे, अब तो ये भी स्थायी रूप से महाप्रभु के आसपास रहने लगे, साथ में मतलब। हाँ, बीच बीच में आज्ञा होती तो प्रभु की आज्ञा से सची माता के लिए भगवान का प्रसादी वस्त्र और महाप्रसाद लेकर नवद्वीप आया जाया करते थे। और महाप्रभु के श्री चरणों में इनका इतना इतना मधुर भाव था और इनका इतना कोमल मधुर भाव था कि भक्त लोग तो, गौर भक्त तो जगदानंद पंडित को सत्यभामा जी का अवतार बताते हैं। और इनकी उपासना भाव की थी, इसी भाव की, जैसे मानो सत्यभामा जी द्वारिकाधीश की सेवा करें, ऐसी मधुर भाव की उपासना इनकी थी। और ऐसे ही ये प्रभु की सेवा भी करना चाहते थे। प्रभु के सन्यास की कुछ भी परवाह नहीं करते थे। ये तो चाहते थे प्रभु खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खाएं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लें और अच्छे अच्छे स्वच्छ सुंदर आसन पर शयन करें। और यति धर्म के विरुद्ध थी ये बातें, तो प्रभु इन वस्तुओं का सेवन करना नहीं चाहते थे। बस इसी बात पर कलह हुआ करती थी, दूसरा कोई कारण नहीं था महाराज। इसी बात पर बीच बीच में कलह हुआ करती थी। तो एक बार, अब इस बात पे कलह तो होती थी, तो कलह का मुख्य जो प्रधान कारण था वो यही था कि जगदानंद जी महाप्रभु के शरीर की तनिक सी भी पीड़ा को सहन नहीं कर सकते थे। और महाप्रभु जी शरीर की पीड़ा की कभी परवाह ही नहीं करते थे। तो प्रेम का आवेग इतना हो जाता था इनको कि महाप्रभु को कभी कभी कड़ी बात भी कह देते, मानो प्रभु भी इनसे हमेशा डरते डरते से ही रहते थे। एक बार जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद लेके, बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री जगन्नाथपुरी की जय। एक बार महाप्रसाद लेकर जगन्नाथ जी का वस्त्र लेकर नवद्वीप में सची माता के पास गए। और सची माता तो इनके दर्शन से इतना प्रसन्न हो जाती, उनको लगता निमाई ही आ गया, ऐसा अनुभव करती। और जितने गौर भक्त थे नवद्वीप और आसपास, सब इनके दर्शन से ही, महाप्रभु जी के चरणों के दर्शन से आनंद प्राप्त कर लेते थे। क्योंकि माता भी जानती थी यही डांट डपट कर खवाता है, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाता है, अच्छे से शयन कराता है, माँ की तरह ख्याल रखता है। पर भक्त इनको सत्यभामा का अवतार कहते, बड़ा मधुर भाव था। खूब सेवा करते थे प्रभु की। जाते तो सब भक्तों से मिलकर ही आते थे। तो नवद्वीप के जो आचार्य थे शांतिपुर में, अद्वैताचार्य जी महाराज, उनके घर होते हुए शिवानंद सेन जो हैं उनके घर भी गए। ये वही शिवानंद सेन है जिनको ऊपर नित्यानंद जी ने थोड़ा क्रोध किया था, श्राप दे दिया था। और सबसे छोटे पुत्र पुरीदास,
कैसे विलक्षण महापुरुष थे, महाप्रभु ने उन पर कैसी कृपा की। तो लौटते समय ये शिवानंद सिंह के घर भी गए और वहाँ से चंदन का तेल बहुत सुगंधित प्रभु के लिए ले आए जगन्नाथपुरी लौटते समय, कि बढ़िया सुगंधित चंदन का तेल दो महाप्रभु जी के लिए। और महाप्रभु सदा भाव में विभोर रहते, प्रायः समाधिस्थ भी रहते, और जब ऐसे हो जाते तो अंग प्रत्यंग की नसें ढीली हो जाती थी, तो महाप्रभु को ऐसे समय में पीड़ा होने लगती थी। तो इन्होंने सोचा कि इस तेल से प्रभु की जो वात और पित्त से उत्पन्न कोई भी व्याधि होगी सब शांत कर देंगे, ये सोचकर वो ले आए। प्रेम के आवेश में हैं पंडित, पर इस बात को भी भूल गए कि सन्यासी के लिए तेल लगाना तो शास्त्रों में निषेध है। लेकिन प्रेम इतना है महाप्रभु जी से इनका, क्या उचित है क्या अनुचित है इसका विचार नहीं रह पाता था। और फिर जो प्रेमी होता है उसके लिए जगत का, संसार का कोई नियम ही नहीं है। उसकी मथुरा तो भाई 3 लोग से न्यारी है। तो जगदानंद जी ने तेल लाकर गोविंद सेवक को दे दिया, उससे कह दिया प्रभु के अंगों में इसको मल दिया करना। गोविंद ने महाप्रभु जी से निवेदन किया, प्रभु जगदानंद पंडित गौड़ देश से ये चंदन आदि मिला हुआ सुगंधित तेल लाए हैं और शरीर में मलने के लिए कह गए, अब जैसी आज्ञा हो वैसे ही मैं करूं। महाप्रभु ने कहा, अरे भाई वो तो सन्यासी हैं, अपने धर्म का बड़ा पालन करते हैं, खूब ध्यान रखते हैं, अपने तो बल भर ध्यान रखते हैं महाप्रभु ने कहा, एक तो जगदानंद पागल है, उसके साथ तू भी पागल हो गया है। भला सन्यासी होकर कहीं तेल लगाया जाता है, ऊपर से ये सुगंधित तेल। जो रास्ते जाते हुए देखेंगे ना वही कहेंगे ये तो शौकीनी सन्यासी कैसा श्रृंगार करता है। सब विषयी कहकर मेरी निंदा करेंगे, तुम लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे ऐसा तेल लगाना ठीक नहीं है। अब वो चुप पड़ गए, क्या करते, कौन बोलेगा वहाँ। 2-4 दिन बाद जगदानंद जी ने गोविंद से पूछा, गोविंद तुमने वो तेल प्रभु के शरीर में लगाया कि नहीं। गोविंद ने कहा, वे लगाने भी दें तब तो लगाऊं, मुझे तो डांटते थे। जगदानंद जी ने धीरे से कहा, अरे तूने तो उनके डांटने का खूब ख्याल कर लिया, वे तो ऐसे ही कहते रहेंगे, तू लगा देना, मेरा नाम ले देना। उनका तो काम है हमें डांटना, हमारा काम है सब सुनते रहना, देखते रहना और सेवा करते रहना, मेरा नाम ले लेना। वो डांटे तो भी तुम लगा देना। चलो भाई। गोविंद ने कहा, पंडित जी ऐसे लगाने का तो मेरा साहस नहीं है, हाँ आप कहते हो तो एक बार फिर से निवेदन कर लूँगा कि आप कहें तो मैं तेल लगा दूँ। 2-4 दिन बीते, एकांत में बड़ी दीनता के साथ गोविंद ने कहा, प्रभु वे बेचारे कितना परिश्रम करके इतनी दूर से तेल को लाए, थोड़ा सा लगा लीजिए, उनका भी मन रह जाएगा। फिर ये तो औषधि है, रोग के लिए औषधि लगाने में क्या दोष। ये तो आपके शरीर के नसों की पीड़ा के लिए ले आए हैं, वो भाव तो उनका यही है। फिर औषधि ही हम लोग समझें, वही भाव रखें तो फिर कोई दोष नहीं है। दोष है भी तो प्रभु एक बार अगर लगा लें तो उनका मन रह जाएगा, बड़ी दूर से साल संवार करके लाए। प्रभु ने थोड़ा क्रोध में कहा, उस क्रोध में प्रेम छिपा हुआ था। तुम सब मिलकर ना मुझे अपने सन्यास धर्म से गिरा देना चाहते हो, आज सुगंधित तेल लगाने को कह रहे हो, कल कहोगे एक मालिश करने वाला रख लो। जगदानंद की तो बुद्धि बिगड़ गई है, पंडित होकर उसको इतना ज्ञान ही नहीं कि सन्यासी के लिए सुगंधित तेल छूना भी महापाप है। हाँ, परिश्रम करके ले आए हैं ये बात है, तो जगन्नाथ जी के मंदिर में दे आओ, वहाँ दीपकों में जल जाएगा, उनका परिश्रम भी सफल हो जाएगा।
भगवत पूजन में काम आने से ये तेल भी साधक हो जाएगा। अब तो महाप्रभु की मीठी फटकारी से ही सुन के गोविंद एकदम चुप हो गए। अब तो उन्होंने एक शब्द भी उस तेल के संबंध में नहीं कहा। गोविंद ने सब बातें जगदानंद जी को जाकर बता दी। मानो अब तुम आगे हमसे न कहना, जाकर बताया है। अब दूसरे दिन जगदानंद जी मुंह फुलाए हुए, कुछ क्रोध में भरे हुए प्रभु के पास आए। प्रभु उनका हाव भाव देखकर ही समझ गए कुछ खरी खोटी सुनाने आए हैं। महाप्रभु ने उनसे पहले ही प्रसंग छेड़ दिया और बड़ी मीठी मीठी वाणी में जगदानंद से कहने लगे, जगदानंद जी आप गौड़ देश से बड़ा सुंदर तेल लाए। मेरी तो इच्छा होती है थोड़ा सा इसमें से लगाऊं, पर क्या करूं, संन्यास धर्म है ना, मैं अपने संन्यास धर्म से विवश हूँ और आप तो स्वयं ही पंडित हैं। ये बात आपसे छिपी थोड़ी है कि सन्यासी के लिए सुगंधित तेल लगाना महापाप है, इसलिए मैं लगा नहीं सकता। मन तो होता है पर नहीं लगा सकता मैं। कैसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं प्रभु। और उनसे कहते हैं आप एक काम करें, इस तेल को ना जगन्नाथ जी को भेंट कर आइए, वहाँ इसको दीपक में जलवा दीजिए, आपका परिश्रम सफल हो जाए। जगदानंद जी ने थोड़े क्रोध के स्वर में कहा, तो आपसे ये बिना सिर पैर की बात किसने कह दी? मैं कब तेल लाया हूँ? प्रभु ने हंसते हंसते कहा, चलो आप सच्चे मैं झूठा। हो सकता है इस तेल के कलश को मेरे यहाँ कोई देवदूत रख गया हो, क्योंकि महाप्रभु इनके भीतर के प्रेम को और मधुर मधुर भाव को जानते हैं। ये रह ही नहीं सकता, इसका तो जीना कठिन है ऐसे। तो महाप्रभु कहते हो सकता है कोई देवदूत रख गया हो हमारे घर, चलो कोई बात नहीं। अरे ये सुन के तो जगदानंद जी क्रोध में खड़े हो गए और वो जो तेल का कलश था ना, उठाकर जोर से आंगन में पटक दिया उन्होंने। कलश आंगन में गिरते ही चकनाचूर हो गया, सारा तेल आंगन में बहने लगा। कलश तो फोड़े और जल्दी से अपने घर चले गए। भीतर जाके किवाड़ बंद करके पड़े रहे। 2 दिन तक न अन्न खाया, न जल ग्रहण किया, न बाहर निकले। भैया ये प्रणय कोप था इनका, अधिकार मानते हैं प्रभु पे। क्यों निभा लो, संन्यास धर्म कहने का अर्थ है निभाओ, वही निभाओ, न भक्तों का भाव निभाओ, न हम लोग का प्रेम निभाओ, कुछ मत निभाओ, संन्यास निभाओ। 2 दिन तक अन्न जल त्याग के घर से बाहर निकले नहीं, पड़े रहे भीतर। तीसरे दिन प्रभु स्वयं उनके घर पहुँचे। क्या करें, भगवान भी तो भक्तों के प्रेम के अधीन है ना। भगवान के साथ भक्त लोग क्या क्या नहीं करते। भक्तों के बिना भगवान को अच्छा भी तो नहीं लगता। स्वयं तीसरे दिन पहुँचे, खटखटाया दरवाज़ा, पंडित पंडित भीतर क्या कर रहे हो, बाहर तो आओ, अजी आपसे एक बात कहनी है। पर वो पंडित किसकी सुनते, ऐसा दूसरा कोई भक्त नहीं था। तभी इनको लोग सत्यभामा जी का अवतार कहते थे। प्रणय कोप था इनका। प्रभु कहते अरे बाहर आओ, एक बात कहनी है। वो किसी की नहीं सुन रहे, तो खटपटी लिए पड़े हैं। तो प्रभु ने उसी स्वर में बाहर खड़े खड़े कहा, देखिए मैं आपके द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हूँ और आप किवाड़ भी नहीं खोलते। अरे अतिथि जिसके आश्रम से निराश होकर लौट जाता है, वो उस समय मनुष्य के सभी पुण्यों को लेकर चला जाता है। देखिए आज मेरी आपके यहाँ भिक्षा है, जल्दी से तैयार कीजिए, मैं समुद्र स्नान करके और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके अभी आ रहा हूँ। बस प्रभु तो इतना कह के चल दिए महाराज। इतना सुनने के बाद जगदानंद जी का क्रोध कितनी देर रहता।
प्रेम में पगला गए। महाप्रभु स्नान करके आ रहे, भिक्षा है, जल्दी जल्दी रसोई करो, ये बना वो बना। क्यों? खूब बनाते थे, खूब खवाना चाहते थे प्रभु को। बड़ा सुंदर सुंदर कोमल कोमल आसन बिछा के खूब सोच रहे आज तो कोई देखने का नहीं, आज और खवाओ। डरते भी हैं प्रभु थोड़ा हमसे, और खवाओ और बढ़िया आसन में बिठाओ, ना कोई देखेगा ना चार बात ये हमें सुनाएंगे। अब तो आनंद में इतना प्रेम में भर गए जगदानंद जी। कहाँ चला गया वो सारा क्रोध हो, वो प्रणय कोप। भिक्षा बनानी है विचार आया, बस जल्दी उठे, शौच आदि से निवृत्त हुए, स्नान किए, रघुनाथ को बुला लिया, रमाई पंडित बुला लिया। रमाई पंडित ये श्रीवास पंडित के भाई है, और दो चार और गौड़ीय भक्त, विरक्त भक्तों को बुला लिया प्रभु की भिक्षा प्रबंध करने के लिए। अब भोजन बनाने में तो परम प्रवीण थे ये जगदानंद पंडित। सब भक्त जानते थे गजब भोजन बनाता है, इसके जैसा तो कोई बनाता ही नहीं है। भोजन बनाने में बहुत प्रवीण। क्यों? महाप्रभु को खवाते थे, तो तरह तरह के सुंदर सुंदर वस्तुएं बना के प्रभु के लिए इतना कुछ बना डाले। अभी पूरे पदार्थ उनके बने नहीं जो उनकी सूची में थे। इतने में मुस्कुराते हुए प्रभु वहाँ आ गए। तो मन में तो प्रभु बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि इसका दूर तो हुआ प्रणय कोप कम से कम। ऊपर से मुस्कुराते हुए थोड़ा सा क्रोध के उसमें भाव में एक बार प्रभु तो प्रेम से मुस्कुराए, पर क्रोध के भाव में जगदानंद पंडित एक बार प्रभु को देखे हल्का सा, और देखते ही शाक जो बना रहे थे तरह तरह की सब्जियां, शाक, उसको उलटने पलटने लगे। प्रभु तो जल्दी से एक आसन स्वयं हाथ में लेकर बैठ गए। अब जगदानंद उठे, प्रभु बैठ गए। जगदानंद भी देखते थे कि प्रभु भी डरते रहते हैं। अपने से आसन लेके बैठ गए। हम मुस्कुरा रहे हैं, हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं, हम थोड़ा क्रोध भी कर रहे हैं, पर प्रभु जगदानंद जी का क्रोध देख के थोड़ा सा नीचे दृष्टि करके वहीं बैठे हुए हैं। थाल लाते हैं पंडित जी, जगदानंद पंडित थाल लाते हैं, प्रभु के चरण कमल पखारते हैं। और महाप्रभु आज तनिक भी आपत्ति नहीं कर रहे हैं इस बात में। क्यों? पहले से 2-3 दिन से तो खुद खाया पिया नहीं है, गुस्से में बैठा है हमसे नाराज होकर। महाप्रभु के चरण कमल पखार रहे हैं। अब आज प्रभु क्या मना करेंगे, चुपचाप बैठे और तरह तरह से भोजन सजा सजा के प्रभु के सामने परोस दिया। प्रभु चुपचाप बैठे। जब चुपचाप बैठे हैं, खा नहीं रहे हैं, तो अब कैसे खवाएं? तो जगदानंद अभी तक बात नहीं किए थे प्रभु से, कुछ बोले नहीं थे गुस्से में। अब मौन भंग करना पड़ा। अब मौन क्या भंग कर रहे हैं, अपनी हंसी को भी भीतर भीतर रोक रहे हैं। बड़ी मधुर वाणी से अपनापन प्रकट कहते हैं। अब पाते क्यों नहीं हो? पाओ, प्रसाद किस लिए? प्रभु कहते मैं नहीं पाऊंगा। अब जगदानंद तब आए क्यों थे? कोई बुलाने तो गया नहीं था आपको। प्रभु ने कहा अपनी इच्छा से आया था, अपनी इच्छा से ही नहीं पाऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जगदानंद जी ने हंसकर कहा पाइए पाइए, देखिए भात ठंडा हुआ जाता है। प्रभु ने कहा चाहे ठंडा हो चाहे गर्म, जब तक आप मेरे साथ बैठकर न पावेंगे तब तक मैं कभी भी नहीं पाऊंगा। अपने लिए एक पत्तल और परोसिए। यही बात है। महाप्रभु आए इसलिए थे कि 2-3 दिन से अन्न जल कुछ खाया नहीं। इनको खवाने आए थे कि मेरे नाम पे बढ़िया बढ़िया बनाएगा, फिर इसको साथ लेकर पाऊंगा। पत्तल परोसिए। जगदानंद जी भी थोड़ा सा मुस्कुराते, भीतर थोड़ा गुस्सा भी दिखाते हैं। अरे पाइए भी, मेरी क्या बात है, मैं तो पीछे ही पाता हूँ आज तक, सो आपके पा लेने पर मैं पाऊंगा। प्रभु ने कहा सदा, चाहे सदा ही पीछे तुम क्यों नहीं पाते हो, आज तो मेरे साथ ही पाना पड़ेगा। जगदानंद जी ने गंभीरता से कहा प्रभु आप पालो। मैंने, रमाई ने, रघुनाथ ने, सब भक्तों ने मिलकर रसोई की है। मैं इन सबको प्रसाद देकर तब पा सकता हूँ। आप पालो, फिर मैं इन सबको प्रसाद दूंगा। अब आपकी आज्ञा को टाल थोड़ी सकता हूँ, अवश्य पालूंगा।
आप बिल्कुल विचार ना करें, आप तो सुनकर पाएं, प्रेम से पावें। तो ये सुनकर प्रभु प्रसाद पाने लगे। ये प्रसाद पा लिया, तो जितना पाते जाते उतना ही जगदानंद थाल में परोसते भी चले जाते। और जगदानंद नाराज ना हो जाए इस डर के मारे प्रभु मना भी नहीं कर पाते। उनकी प्रसन्नता के लिए खाते ही जाते और दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक खा गए, तो भी जगदानंद आज मानते ही नहीं है। प्रभु ने बड़ी दीनता से पीछे कहा, बाबा अब दया भी करोगे या नहीं? अन्य दिनों से 10 गुना ज़्यादा खा चुका हूँ, कब तक खिलाते जाओगे? कितना खवाओगे? अरे तुम्हें कुछ खाने की भी भूख है कि केवल खवाने की भूख रहती है? इतना कह के प्रभु ने भोजन समाप्त कर दिया, हाथ धो दिए, मुख शुद्धि के लिए लौंग इलायची सब ले आए टुकड़े। खाते हुए फिर वहीं बैठ गए प्रभु। वो कहते हैं अब जब तक मेरे सामने प्रसाद न पालोगे तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। जगदानंद हंस जाते हैं, आप इतनी चिंता क्यों करते हो? अब तो सबके साथ मुझे प्रसाद पाना ही है, आप चलो, चल के आराम करो, फिर हम लोग साफ सफाई करेंगे, समेटेंगे, आप जाओ, आपका यहाँ क्या काम। तो ये सुन के महाप्रभु जी ने गोविंद से कहा, सेवक से अपने, गोविंद तू यहीं रहे और ये जब तक प्रसाद पा न लें तब तक मेरे पास मत आना। ऐसा कह के प्रभु अपना कमंडल उठाकर अकेले अपने निवास पर चले आए। तो जब प्रभु चले गए तो जगदानंद जी ने गोविंद से कहा, तुम जल्दी जाओ और जैसे ही महाप्रभु लेटेंगे प्रसाद हो गया आज, प्रभु के चरण दबाओ, जाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद रख दूंगा, तुम्हारा प्रसाद बचा रहेगा, तुम जल्दी जाओ उनके चरण दबाओ। हो सकता है प्रभु सो जाए, जाके चरण दबाना। जगदानंद जी ऐसे कि ये डपट देते थे तो महाप्रभु की क्या चले। गोविंद भी दौड़ के भागे महाप्रभु के पास, मानो महाप्रभु की आज्ञा टल गई, पर उनके प्रेमी की आज्ञा नहीं टली। लेटे हुए महाप्रभु के चरण दबाने लगे। प्रभु ने पूछा, जगदानंद ने प्रसाद पाया? गोविंद ने कहा, प्रभु वो पा लेंगे, उनको अभी थोड़ा सा काम बचा है। ऐसा कह के धीरे धीरे प्रभु के चरण के तलवों को दबाने लगे और प्रभु तो झपकी सी लेने लगे, आज इतना भोजन हो गया। और थोड़ी देर झपकी आ रही, आंख मलने लगे, आंख खोल लिया। गोविंद जा देख तो सही जगदानंद ने प्रसाद पाया कि नहीं। अरे वो 2-3 दिन से मुझसे नाराज था ना, वो तेल की बात पर, मेरा मन वहीं लगा है। यदि पा लिया हो या पा रहा हो तो मुझे फौरन सूचना दे। फिर आज्ञा पाकर गए गोविंद। आकर देखा सब भक्तों को प्रभु का उचिष्ट महाप्रसाद देकर उसी पत्तल पर, महाप्रभु के पत्तल पर जगदानंद जी खाने को बैठे हैं। गोविंद को देखते ही कहने लगी, गोविंद तुम्हारे लिए मैंने अलग परोस कर रख दिया है, आओ तुम भी बैठ जाओ। गोविंद कहते मैं प्रभु को पहले सूचना तो दे आऊं तब प्रसाद पाऊंगा। दौड़ कर गए, प्रभु को सूचना दिए, जगदानंद जी पा रहे हैं प्रसाद। सुनकर प्रभु को संतोष हुआ। फिर महाप्रभु ने गोविंद को भी भेजा, जाओ तुम भी प्रसाद पाया हो। वो भी आकर सब भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद पा लिए। फिर सब भक्त अपने अपने स्थान को चले गए। मानो ऐसे ही ये जो इस प्रकार की जो प्रेम कला है महाप्रभु और जगदानंद जी के बीच में, ऐसी स्थिति प्रायः होती रहती थी और दोनों को ही आनंद का अनुभव होता रहता था। बोल श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरि हरि बोल बोल हरि, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव
गोविंद